प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 3.2 का दूसरे का 5th पार्ट देखिए। ये प्रश्न अंतिम है इस प्रश्नावली का। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोनों मानने पड़ेंगे। माना, नियत किराया तो मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं चलिए x रुपये। और जो हमारा अतिरिक्त किराया है, अतिरिक्त जो दिन का किराया है, अतिरिक्त दिन का किराया, इसको मान लेते हैं हम y रुपये। तो अब देखिए प्रश्नानुसार इसने कहा है प्रथम 3 दिनों तक तो एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखी है, यानी जो किराया था नियत किराया वो तो x तो था ही, प्लस उसने 7 दिन तक एक्स्ट्रा बुक रख ली, यानी कि अतिरिक्त किराया y था, यानी कि 7 दिन तक रखी तो 7y, तो उसने 27 रुपये उसको अदा किए। तो x + 7y बराबर 27, ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ जाती है। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 देखिए। अब क्या कहा उसने, सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखा, यानी जो किराया था x था, 5 दिनों तक अतिरिक्त रखा, यानी कि 5y, तब उसने 21 रुपये अदा किए। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। समीकरण हल करने के लिए कोई भी संख्या बराबर चाहिए। ये देखिए हमारी x बराबर दिख रही है, तो यहाँ डायरेक्ट आप साइन चेंज करके इसको मान निकाल सकते हैं। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। अब ये कट जाता है, प्लस के 7y माइनस के 5y, ये बचता है हमारे पास 2y, प्लस का 27 माइनस का 21, कितना बच जाता है, ये बच जाता है 6। तो 2y का मान 6 या y बराबर 6/2, कितना आ जाता है मान 3। y का मान 3 आ गया। अब जब y का मान 3 आ जाता है तो y का मान 3 आने के बाद x का मान निकालने के लिए इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 थी हमारी x + 7y बराबर 27, x + 7 गुना y का मान 3 बराबर 27, या x + 7 या 21 बराबर 27, या इसको लिख सकते हैं x बराबर 27 माइनस 21, कितना आ जाता है मान, इसका मान आ जाता है हमारा 6, यानी कि x का मान आया हमारा 6, y का मान आया हमारा 3। तो ठीक है बच्चों, यानी कि नियत किराया जो हमने माना था, नियत किराया ये हमने x माना था, ये तो आ जाता है हमारा 6, और जो अतिरिक्त किराया था हमारा, जो हमने y माना था, ये आ जाता है हमारा 3। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इस क्वेश्चन के करने के बाद प्रश्नावली 3.2 भी हमारी पूरी हो जाती है। प्रश्नावली 3.2 में हमारे 2 क्वेश्चन थे। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे और दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट थे। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाती है।